तो अब जैसे ये हमारा पूरा ग्राफ है, ये ऐसे बना हुआ है। तो अब जैसे आइडियल पीएफआर के लिए ऐसा ये बनता कि जिस टाइम पे हमने डाला था उस टाइम पे अपना सारा बाहर निकल गया। और ऐसे ही आइडियल सीएसटीआर के लिए कैसा बनता है, जैसे अगर आइडियल सीएसटीआर हो, अगर आइडियल सीएसटीआर हो तो उसका कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ बनता है वो ऐसा एक्सपोनेंशियल डिके करता है, जैसे ई की पावर माइनस का टी बाई टाउ। ये आगे चीज़ आएगी, पर इसका जैसे क्या होता है ना, सी एस टी आर में क्या होती है, अब जैसे पी एफ आर में तो प्लग फ्लो होता है कि एक साथ जैसे तुमने इंजेक्ट किया और ये इसमें एक साथ निकलेंगे, लेकिन सी एस टी आर में क्या होता है, कंप्लीट मिक्सिंग होती है कि जो जो पार्टिकल आएंगे वो कम्प्लीटली मिक्स हो, तो ऐसे निकलते रहते हैं और लास्ट तक भी निकलते रहते हैं। और टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मतलब अज्यूम करें टी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, सारे पार्टिकल निकल जाते हैं। ये अपने आइडियल सी एस टी आर की प्रोफाइल है। पर रियलिटी में वही है कि कुछ कुछ वो होके जो अपना फाइनल नॉन आइडियलिटी आती है वो ये आती है। अब क्या है, अब हमारी एक चीज़ आती है ई टी, इसे हम बोलते हैं एग्जिट एज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ई टी को बोलते हैं एग्जिट एज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मतलब क्या है कि जो हम ई टी निकालेंगे, जैसे पहले तो ई टी निकालेंगे वो सी अपॉन क्यू से निकालेंगे, सी अपॉन क्यू। अब क्या है कि ई टी हमने एग्जिट क्यों बोला, बेसिकली हम ऑब्जर्व ही एग्जिट पे करते हैं। जैसे ये जो कंसंट्रेशन लिखी है ये भी आउटलेट पे ही है, एग्जिट पे जो भी पार्टिकल एग्जिट करते जाएंगे, तो इसे बोलते हैं एग्जिट एज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको क्या होता है, सी अपॉन क्यू, और क्यू क्या है अपना, क्यू है अपना एरिया अंडर द सी टिप कर्व, सी, और क्यू क्या है, 0 से इन्फिनिटी सी डी टी। क्यू है अपना एरिया अंडर द सी टी कर्व, जो सी कंसंट्रेशन, जिस कंसंट्रेशन पे वो मान लो निकल रहे हैं और तुम उसे डिवाइड करोगे एरिया अंडर द सी टी कर्व से, तो अपना ई टी आ जाएगा। तो ये पूरी अपनी ई टी की डेफिनेशन है, एग्जिट एज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन है। अब मतलब हमने मतलब अब तुम देखोगे बहुत क्वेश्चन भी किए होंगे जहाँ पे सी वर्सेस टी का और ई टी वर्सेस टी के ग्राफ में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता, क्योंकि ये हमने जस्ट नॉर्मलाइज कर दिया है, कर्व को नॉर्मलाइज करना है। इसका मतलब क्या है, देखो मान लो जैसे अपना सी का कर्व ये आ रहा है, सी का कर्व ये आ रहा है अपना, और ये अपना आ रहा है ई का कर्व भी लगभग यही आता है। बस तुम कर क्या रहे हो, जैसे सी है, सी के नीचे क्या आ गया, इंटीग्रल सी डी टी 0 से इन्फिनिटी, तो ये तो एरिया अंडर द कर्व है, तो ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, सी टी की कांस्टेंट वैल्यू होगी। तुम क्या कर रहे हो, बस कंसंट्रेशन जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस की वैल्यूज़ को किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो कर्व के पैटर्न में तो कोई अंतर नहीं आएगा, वो तो ऐसा ही रहेगा, ये सेम कर्व का पैटर्न ऐसा ही रहेगा, बस कुछ नहीं वाई एक्सिस की वैल्यूज़ पे चेंज आ जाएगा। इसे कहते हैं जस्ट नॉर्मल। और मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू जा सकती है वो 1 तक, ई की वैल्यू मैक्सिमम 1 तक जा सकती है, ठीक है। ये होता है ई की वैल्यू जो मैक्सिमम जा सकती है, ई मैक्स, मतलब पूरी जो इंटीग्रेशन अपन 0 से इन्फिनिटी सी डी टी, ये मैक्सिमम 1 ही जा सकती है। इसे कहते हैं नॉर्मलाइजिंग द कर्व। अब जैसे देखते हैं कि मतलब इसका अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा ई टी वर्सेस टी का कर्व है और ये मेरा शेप है, तो मान लिया टी इज इक्वल्स टू टी पे टी और ये टी प्लस डी टी, मतलब ये अपनी थिकनेस जो ले ली अपन ने, ये डी टी थिकनेस ले ली, और अब इस डी टी थिकनेस का जो अपन ये करेंगे इंटीग्रल ई टी डी टी, ठीक है। मतलब मान लिया कि जैसे टी से टी प्लस डी टी पे गए, तो ये थिकनेस है, ये जो एरिया है इंटीग्रल ई टी डी टी, वो अपन का क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हमको रिप्रेजेंट करता है कि उस फ्रैक्शन की, मतलब
जैसे ई टी डी टी रिप्रेजेंट करता है कितने मटेरियल ने उस पर्टिकुलर पोर्शन में उस डी टी टाइम में उस डी टी टाइम रिएक्टर में स्पेंड किया, ये रिप्रेजेंट करता है ई टी डी टी। ये रिप्रेजेंट करता है उस कितने, जैसे ये कुछ एरिया आएगा तो मतलब उस फ्रैक्शन ऑफ मटेरियल ने उतना टाइम स्पेंड किया है, टी से टी प्लस डी टी तक का टाइम उसने स्पेंड किया है। ठीक है, तो मतलब ये आ गया अपना। अब तो अब हमने दो चीज़ सीखी। जो ई टी था अपना वो एग्जिट एज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, उसका जो वैल्यू होता है वो होता है सी अपॉन क्यू, क्यू होता है एरिया अंडर द कर्व। और एक चीज़ ये थी, और क्या नाम है, और मैंने बोला ये जो इंटीग्रल ई टी डी टी है वो रिप्रेजेंट करता है कि उस फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल ने टी से टी प्लस डी टी तक का टाइम स्पेंड किया है रिएक्टर में। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ स्पेंड टाइम टी एन टी प्लस टी एन टी प्लस टी टी।